एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज मंडे का। तो ये व्लॉग मेरा मंडे के दिन का है और यहाँ पर मैं सुबह में नाश्ते की तैयारी कर रही थी क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल। तो मोक्ष तो सुबह ही जाता है 7:30 पौने 8 बजे तक। तो बस उसके लिए यहाँ पर मैं पराठे बना दूँगी। बाकी जो है मैं नाश्ता बाद में बनाऊँगी और किशु का भी टिफ़िन जो है रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल पराठे बना रही हूँ और साथ में मैंने जो है बना रखी है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। सूखी सब्ज़ी रहती है तो साथ में ना पराठे अच्छे लगते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने सिंपल पराठे बनाए हैं और आज जो है दोनों ही बच्चे, मतलब केशु तो ले जाता है लेकिन मोक्ष नहीं ले जाता है। तो आज तो वो भी लेकर के गया था पराठे, नहीं तो उसे ज़्यादातर करके टिफ़िन में रोटी अच्छी लगती है, वो रोटी ही लेकर जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे और वैसे भी सूखी जो आलू की सब्ज़ी रहती है उसके साथ पराठे अच्छे लगते हैं। और मैंने ना सब्ज़ी बनाई थी रात के टाइम में, तो सुबह का काम थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है और आज मुझे थोड़ा जो है घर के काम भी ज़्यादा है, इस वजह से सुबह के काम जो है ईज़ी हो जाते हैं। इस तरह से अगर रात के टाइम में सब्ज़ी बना दो, तो सुबह में टिफ़िन में चली जाते हैं क्योंकि अभी जो है ठंडा मौसम है। बाकी जो है आगे के दिनों में तो नहीं जाती है, फिर तो सुबह में ही बनती है। वैसे तो ज़्यादातर करके मैं सुबह में ही बनाती हूँ, लेकिन कभी-कभी हो जाता है जैसे रात के टाइम में सब्ज़ी बनाओ, तो सुबह के नाश्ते का काम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पराठे मैंने बना दिए थे बस बच्चों के टिफ़िन के लिए और उनको जो है नाश्ता करा दिया है। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना ये सब काम हो चुके हैं, बस इसके बाद जो है घर के कामों में लगेंगे और यहाँ पर जो है ये साफ़ करके मैं रख दे रही हूँ। आटे के हाथ लग ही जाता है, हाथों हाथ साफ़ करके रख दो और नहीं तो बड़ा अजीब से लगता है, बर्तन पर कहीं पर भी आटा लगा रहता है। तो जिसमें सूखा आटा मैं रखती हूँ तो उसको मैंने रख दिया है, बाकी जो आटा बचा है उसको रख दिया है फ्रिज में करके। शायद मैंने यहाँ पर जो है सारे ही पराठे बना लिए थे, मतलब अपने लिए भी हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि हमारा जो है नाश्ता मतलब हस्बैंड का जो है जल्दी हो गया था क्योंकि उनको जाना था प्लॉट पर। तो हमारा जो है प्लॉट पर काम लगा हुआ है, तो इसी वजह से मैंने आटा जो है फ्रिज में रख दिया था। नहीं तो ना जैसे आधे पौने घंटे बाद भी अगर मैं बनाती हूँ नाश्ता दोबारा से, तो फिर मैं ना आटा फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो अभी मुझे याद आया जैसे मैं आटा फ्रिज में रख कर के आई, तो यहाँ पर ना मैंने जो है पराठे सारे ही बना लिए थे सभी के लिए ही। और बाकी जो है फिर इस तरह से ये होता है कि जब भी नाश्ता करना हो तो हो जाता है और जल्दी से नाश्ते का काम निपट जाए तो बाकी जो है घर के काम तो चलते ही रहते हैं। बस नाश्ते का टाइम जो है ना एक ऐसा होता है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, नहीं तो फिर इसमें जो है बहुत देर हो जाती है। फिर ना लंच का रहता है ना शाम के खाने का, तो पूरा रूटीन गड़बड़ा जाता है। तो इस वजह से मैंने जो है सारे बना दिए थे कि हस्बैंड जब आएँगे नाश्ता कर लेंगे, फिर जो है नीचे भी जाना होता है। तो यहाँ पर जो है ना ये सब काम हो गया था किचन का और मैंने अपना शेल्फ़ जो रहता है काउंटर टॉप उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है बाहर आ गई थी मैं, मुझे करनी थी आज सीढ़ियों की धुलाई। तो काफ़ी दिन के बाद होती है मेरी सीढ़ियों की धुलाई, अभी तो जो है काफ़ी दिनों के बाद ही कर रही हूँ। मतलब 15-20 दिन जो है हो गए हैं। वैसे तो जल्दी-जल्दी मैं कर देती हूँ सीढ़ियों की धुलाई, लेकिन इस बार जो है काफ़ी टाइम हो गया है और सीढ़ियों पर पानी डाल दो ना तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं जो भी धूल वगैरह रहती है, चाहे झाड़ू आप कितना ही लगा लो, लेकिन सीढ़ियों में एक बार पानी की धुलाई हो जाए तो पूरा अच्छे से क्लीन हो जाती है। और यहाँ पर जो ये मेन गेट है सीढ़ियों का, तो इस पर मतलब हमारा तो मेन गेट ही है, कहने में जो है सीढ़ियों का दरवाज़ा होता है, लेकिन मेन एंट्रेंस तो हमारी यहीं से होती है। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैं इस पे भी पानी डाल दूँगी। और धूल रहती है ना तो वैसे कपड़े से साफ़ नहीं होती है, तो धुलाई करनी ही पड़ती है। जैसे मेन रोड पर घर है तो धूल जो है डेली के डेली चाहे आप कितना भी साफ़ कर लो, तो बाहर की साइड में ना मतलब दरवाजे पर खिड़कियों पर जो है पूरा धूल होती है और ऊपर छत में भी काम रहता है, तो बाहर की साइड में तो पूरा धूल वगैरह जो है ऐसे चढ़ी रहती है और पोछा लगता नहीं है सीढ़ियों में, क्योंकि ये टाइल्स जो है इस तरह की लगी हुई है, इनमें पोछा नहीं लगता है। वैसे भी सीढ़ियाँ डाल दो तो वो ज़्यादा सही रहता है, जल्दी निपट जाता है काम। मतलब ये रहता है 2-3 बाल्टी तो मुझे डालनी पड़ती है, 3 तो डालती ही डालती हूँ मैं। उसके बाद चाहे 1-2 और जो है एक्स्ट्रा डल जाए। और बाहर की धुलाई का रहता है अगर, तो बाहर जो है टंकी लगी हुई है, तो समरसेबल ऑन करके फिर जो है बाहर की धुलाई भी हो जाती है। तो बाहर की भी वैसे कम ही होती है क्योंकि शॉप जो है खोलने का टाइम अगर जल्दी रहता है तो फिर नहीं हो पाती है और सर्दियों में तो आजकल जो है ना कम ही होती है। अभी तो दिन थोड़ा नरम हो गई है तो जल्दी से सूख भी जाता है पानी वगैरह, लेकिन अगर धूप ना निकले ना तो फिर पानी नहीं सूखता है, इसलिए धुलाई का काम थोड़ा कम ही रहता है सर्दियों के टाइम में। अभी जो है
सीढ़ियों में तो पानी डाल दिया था, सीढ़ियों की धुलाई अच्छे से हो चुकी थी। उसके बाद जो है ना मशीन भी मैंने लगा रखी थी पहले ही पानी भरने के लिए। तो इसमें जो है पानी भर चुका था, तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े भी डाल दिए थे उसमें धुलने के लिए। तो बस यहाँ पर जो है अभी किचन में आ गई थी मैं, बल्कि मेरे घर की जो है साफ़-सफ़ाई बाकी है। लेकिन अभी जो है पहले नाश्ते का काम निपटाएँगे, और मैं नहा ली थी, अपनी पूजा भी मैंने कर ली थी। मतलब पोछा मेरा बाकी है, बाकी जो है झाड़ू वगैरह तो मैंने निकाल रखी थी पहले ही घर से, और थोड़ा बहुत जो है घर को समेट भी दिया है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो यहाँ पर जो है नाश्ता मैंने जल्दी इसीलिए बनाया था क्योंकि हस्बैंड को जाना भी था। एक बार जो है नाश्ते का काम जो है टाइम से हो जाता है ना, तो बाकी के घर के काम तो चाहे मतलब लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नाश्ते की टेंशन नहीं रहती है, और मैंने जो है इसी बीच में कीशु को भी रेडी कर दिया था, और मेरा यहाँ पर जो है ना पूजा वगैरह हो चुकी थी। तो बस अभी जो है हम लोगों ने कर लिया था नाश्ता बैठ कर के, और कीशु को भी मैंने रेडी कर दिया था क्योंकि उसको जो है 9:30 बजे जाना होता है, लेकिन आधा पौना घंटा पहले ही मैंने उसको रेडी कर दिया था। क्योंकि फिर ये नहीं रहता है कि घर के काम जो है मतलब कुछ भी मैं काम कर रही हूँ जैसे, तो बीच में छोड़ कर के फिर उसको नहलाना फिर रेडी करना। तो ये काम जो है मैंने नाश्ते से पहले ही कर दिया था, फिर उसने भी जो है हमारे साथ ही बैठ कर के नाश्ता कर लिया है। सभी जो है आपस में मतलब साथ में बैठ कर के कर लेते हैं ना, तो बच्चे भी कर लेते हैं साथ में, नहीं तो फिर बच्चे अकेले नहीं बैठते हैं। और वैसे भी बच्चे थोड़ा बहुत तो फिर खाते ही हैं, और टाइम जो है इतना होता नहीं है कि बार-बार जो है कि काम को दोबारा-दोबारा किया जाए। सुबह के टाइम में तो बस ये रहता है कि जितने भी काम होते हैं बस टाइम से जो है हो जाए, मतलब सही तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर जो है ये सब काम हो गए थे। उसके बाद ये कपड़े जो जितने भी थे मेरे, तो ये सारे धुल चुके हैं, बस इनको मुझे अभी निकालना है पानी से, और इनको जो है ड्रायर करके मैं जो है छत में डाल कर के आऊँगी। और उसके बाद जो है मुझे कीशु को अपने आप ही छोड़ कर के आना पड़ा, क्योंकि वैसे तो मेरा ये था कि चलो हस्बैंड छोड़ कर के आ जाएँगे, लेकिन प्लॉट पर उन्हें बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग गया था। और ये जितने भी कपड़े हैं ना बस मैंने ड्रायर ही मैं कर पाई थी, लेकिन मैं इनको बाद में डाल कर के आई थी क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं था, और फिर ये भी रहता है कि कपड़े डालने में भी फैलाने में ऊपर ऊपर जो है ना टाइम लगता है इस वजह से। तो फिर ये रहता है कि बच्चे टाइम से चले जाएँ तो मतलब जो काम ज़रूरी रहता है, मेन रहता है कि हाँ ये काम टाइम पर होना ही है, तो उसी काम को करने में फ़ायदा है। बाकी का ये रहता है जो अपने काम रहते हैं, ये चाहे थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाए या आधा घंटा भी लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है ये कपड़े मैंने सारे पानी से निकाल लिए हैं। 2-4 कपड़े मेरे अभी मशीन में बाकी हैं, जब तक मैं ये कपड़े पानी से निकालूँगी सारे ही ड्रायर होंगे। तो बस उसको भी जो है मतलब ये कपड़े निकाल कर के भी मैंने जो है ना दूसरी बार जो स्लॉट मैंने लगाया था, दूसरी बार जो मैंने कपड़े ड्रायर किए थे ना, तो बस उनके साथ मैंने ड्रायर कर दिया था। तो 2 बार में ही मेरे सारे कपड़े ड्रायर हो चुके थे। तो बस इनको मैंने जो है ना बाल्टी में भर कर के ऐसे ही छोड़ दिया था। तो मैं बाद में डाल कर के आई थी इन कपड़ों को। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना ये कपड़े ड्रायर कर लेते हैं, और इसके बाद तो मैं पहले जो है कीशु को छोड़ कर के आऊँगी स्कूल। और अभी जो है वो आजकल कलर ड्रेस में ही जा रहा है क्योंकि उसको ना मतलब 1-2 महीना जाना है प्ले में, और फिर जो है नर्सरी की ड्रेस चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से मैं ये सोच रही थी कि उसकी ड्रेस बनवा कर के कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी अभी विंटर की जैसे बच्चे पहन कर के भी आते हैं, तो विंटर के अभी दिन ही कितने रह गए हैं, फिर जो है समर की ड्रेस चाहिए होती है। तो इस वजह से अभी जो है ना मैंने उसकी जो है यूनिफ़ॉर्म नहीं बनवाई है। और यही रीज़न है कि वो ना कलर ड्रेस में ही जाता है। वैसे कोई बोलता नहीं है स्कूल में, क्योंकि जो है ना मतलब सर को भी पता है कि हाँ इसको जो है नर्सरी क्लास में डालना है। तो मैंने पूछा भी था कि ये जो ड्रेस वगैरह है वो अलग है, तो नर्सरी की अलग है। अगर जो है दोनों क्लासेस की थोड़ा सेम टू सेम होती, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता, तो मैं उसकी जो है ना ड्रेस वगैरह बनवा देती। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना कुछ दिन की बात है, फिर जो है फ़ाइनल एग्ज़ाम अभी कीशु के स्कूल में नहीं चले हैं, लेकिन मोक्ष के चल गए हैं फ़ाइनल टर्म्स के एग्ज़ाम। तो उसके भी जो है कुछ दिन में चल जाएंगे होली के बाद ही। तो फिर जो है नर्सरी में जाएगा, तो तब इसके जो है ना ड्रेस वगैरह प्रॉपर जब बच्चे अच्छे से तैयार होकर के जाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फ़िलहाल तो ये रहता है कि मैं ना उसको टाइमिंग से भी पहले ही ले आती हूँ। वैसे 2:30 बजे छुट्टी होती है, लेकिन 2:30 बजे से पहले ही मैं लेकर आ जाती हूँ। और वैसे भी मतलब जो है ना फ़ीवर हो रहा था उसको, सैटरडे संडे 2 दिन ऐसे ही तबीयत रही उसकी। तो फिर बड़ी मुश्किल मतलब करके, मन था नहीं वैसे मेरा भेजने का, लेकिन मैं टीचर को बोल कर के आई थी कि अगर कुछ प्रॉब्लम लगी तो बता देना, फ़ोन कर देना। वैसे नंबर वगैरह है वहाँ पर, तो फ़ोन कर देंगे अगर कोई दिक्कत होगी। तो वैसे मौसम आज जो है ना बहुत मतलब ठंडे वाला बना हुआ था, कोहरा लगा हुआ था पूरा ही। और ये कोहरा भी जो है काफ़ी देर बाद हटा था। मैं 9:30 बजे के करीब जो है कीशु को छोड़ कर के आई हूँ।
और उसके बाद तक भी कोहरा रहा था, मतलब लेट धूप निकली थी, काफ़ी दिनों के बाद इतना ज़्यादा कोहरा आया है। तो यहाँ पर जो है ना किशु को छोड़ कर के आने के बाद मैं अपना जो है थोड़ा बहुत जो घर बाकी है उसको समेटूँगी, थोड़ा सही करूँगी। तो अभी जो है ना यहाँ पर मैं ये सोफ़े वग़ैरह जो है अच्छे से झाड़ रही थी, कवर भी, और जो ये बड़े वाला सोफ़ा है मेरा, इसको मैं साइड से कर रही थी ना अभी, तो मेरा हाथ झाड़ते वक़्त उस पर लग गया था, टेबल पर जो ये कोने निकले हुए हैं ना टेबल के, शीशे के, जो काँच के टेबल के निकले हुए हैं, सॉरी, जो काँच का कोना निकला हुआ है, तो वो मेरे हाथ पे लग गया था अभी, और मैं वही देख रही थी, बड़ी तेज़ जो है ना लगा था। तो फ़िलहाल जो है ना कटा तो नहीं था, लेकिन हाँ, थोड़ा जलन सी हो रही थी, बाकी जो है बाद में ठीक हो गया था। ये नहीं था कि दिक्कत हो रही थी काम करने, मतलब ये रहता है ना कट-फट जाता है तो दिक्कत होती है कपड़े वग़ैरह धुलने में, या फिर जो है ज़्यादातर करके बर्तन साफ़ करने में। तो फ़िलहाल जो है ना अपना रूम मैंने बाहर वाला भी सही कर दिया था, झाड़-पोंछ कर दी थी, और कवर का वैसे मेरा ना मतलब सोफ़े पर इतना कोई ज़्यादा बैठता नहीं है, ज़्यादातर करके जो सामने 2 सोफ़े रखे हुए हैं सिंगल वाले, तो वही उथल-पुथल होते हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पर चढ़ कर के टीवी ऑन करते हैं, ऑफ़ करते हैं। किशु करता है, मोक्ष तो नहीं करता है। मोक्ष का तो हाथ चला जाता है स्विच तक। तो फ़िलहाल जो है अंदर वाला रूम भी मैंने अपना ठीक कर दिया था। बस अभी जो है मेरा पोछा बाकी है, बाकी जो है पूरा घर जो है अच्छे से सेट हो गया है, और ये कपड़े मैं अभी डाल कर के आऊँगी, ये कपड़े मैं बाद में डालने के लिए गई थी। तो फ़िलहाल जो है कपड़ों का काम निपटाया मैंने, उसके बाद जो है पूरे घर में लगा दिया था मैंने पोछा, और पोछा वग़ैरह लगाने के बाद जो है पूरे घर का काम ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन मेरे पास जो है अभी किचन का काम भी बाकी था। तो थोड़ा देर मैं नीचे चली गई थी, उसके बाद यहाँ पर ऊपर आ गई थी, और ये जो दूध मैं कढ़ाई में कर रही हूँ, तो काफ़ी दूध इकट्ठा हो रखा था, क्योंकि एक दिन जो है रात के टाइम टाइम में जो है गैप हो गया था। मतलब वो आए नहीं थे भैया, फिर अगले दिन जो है डबल लेकर के आए थे। तो यहाँ पर जो है ना ये दूध काफ़ी दिन से इकट्ठा हो रखा है, और जैसे एक दिन में डबल दूध आया तो वो और ज़्यादा हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसका जो है मावा निकाल लेते हैं, कुछ भी बना देंगे बच्चों के लिए, चाहे मिठाई जो पंजरी वगैरह रहती है वो बना देंगे, या फिर जो है पेड़े बना देंगे। तो मावे से ज़्यादातर करके मैं यही 2 चीज़ें बनाती हूँ, और यही बनती हैं। वैसे बेसन के लड्डू अगर बनाओ तो उसमें मावा जा कर के मतलब डाल कर के बनाते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बेसन के मैंने नहीं बनाए थे, और मैं पेड़े सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने पेड़े भी नहीं बनाए थे, मैंने जो है पंजरी बना दी थी बच्चों के लिए। और वैसे तो मैं दूध मना कर रही थी कि चलो कोई नहीं, गैप हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, लेकिन फिर जो है कहने लगे भैया कि दूध जो है कल लाना है या आज लाना है, तो हस्बैंड ने बोल दिया था कि चलो पूरा ही दूध ले लो, कुछ ना कुछ जो है बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना अपने ये सब काम निपटाने के बाद बस ये रहता है कि जब कोई काम करना होता है तो करना ही है, चाहे सुबह हो, दिन हो या शाम हो। तो मैंने सोचा कि चलो अभी बच्चे भी स्कूल जा रखे हैं, और फिर जो है साथ ही साथ मैं अपनी लंच की तैयारी भी कर लूँगी। मतलब लगभग जो है 12:30 साढ़े 12 बजे के करीब मैं किचन में आई थी, और किशु के आने से पहले मैंने जो है यहाँ पर मावा निकाल कर के तैयार कर लिया था। तो मैंने साथ ही जो है कुकर चढ़ा दिया है, उसमें रख दिए हैं आलू बॉयल करने के लिए, लंच के लिए, और बाकी जो है दूध चढ़ा दिया है, तो बस उसको चलाते हुए, मतलब ये रहता है जब मावा निकालना होता है तो वहीं पर जो है किचन में खड़े रहो, और तब जा कर के निकलता है। तो बस यहाँ पर जो है ना ये जो 2-4 बर्तन हो गए थे दूध के या कुछ भी, तो ये सब ना मैंने यहाँ पर जो है हाथों हाथ समेट लिया है। क्योंकि जो ये बड़े-बड़े बर्तन होते हैं ना, जैसे भिगोने वगैरह अगर सिंक में पड़े रहते हैं, तो बड़े अजीब से लगते हैं, सिंक पूरा जो है भरी हुई सी लगती है, किचन भी गंदा लगता है। तो हाथों हाथ जो काम हो जाता है तो ठीक है, बाकी नहीं तो फिर लंच ही टाइम के बाद जो है और ज़्यादा बर्तन हो जाएँगे। तो इस वजह से अभी तो जो है दूध धीरे-धीरे करके मतलब जो है ना पक ही रहा था, तो अभी तो टाइम था, लेकिन जब इतना थोड़ा क्वांटिटी जो है दूध की कम हो जाती है, तो फिर दिक्कत होती है, उसको जो है फिर लगातार चलाना पड़ता है, नहीं तो ये लगने लग जाता है। तो बस यहाँ पर जो है लगातार ही चलाते हुए यहाँ पर जो है मैं कढ़ाई में, मतलब आधा दूध हो गया है, इसके बाद जो है थोड़ी देर मैंने और पकाया। आलू मेरे बॉयल हो चुके थे, तो मैं बनाऊँगी रायता, तो कुछ डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। फ़िलहाल तो ये जो काम मैंने शुरू कर रखा है, इसको समेट लेते हैं पहले। तो मैंने ना यहाँ पर जो है आकर के कढ़ाई को छोड़ा नहीं था, क्योंकि ना इस टाइम पर ये इतना ज़्यादा लगने लग गया था और छींटे भी कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर गैस को भी थोड़ा मीडियम सा करके रखा
रखा हुआ है। अगर तेज़ करके करते हैं तो पूरा किचन जो है ना मतलब गैस वगैरह पर छींटे ही लग जाती है। तो कोशिश तो ये रहती है कि जब भी किचन में कुछ काम करो तो कम से कम गंदा हो, तो ये मेरी कोशिश रहती है। फ़िलहाल जो है इसको चलाते हुए मेरा मावा जो है निकल ही गया है। मैं करूँगी इस वीडियो का यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।